मैंने कहा है और आपसे सीधे मुद्दे की बात में ही कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे की एक एक खबर दिखाऊंगा आपको। मैंने आपसे वादा किया है कि 2026 मार्च देश के गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करने की आखिरी डेडलाइन है। और इस बीच विस्तार न्यूज आपको हर दिन नक्सलवाद से जुड़ी हर अपडेट वाली खबर दिखाता है। क्यों दिखाता है आपको पता है? बस्तर में रहने वाले वो भाई बहन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कहना पड़े कि हां, नक्सलवाद से मुक्त हुआ प्रदेश। नक्सलवाद का दंश अब बस्तर नहीं झेल पाएगा। लेकिन अगर किसी देश के बड़े विश्वविद्यालय में नक्सलियों से पीड़ित जाएं तो क्या करना चाहिए उनके साथ? क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए या रोक देना चाहिए? रोक दिया गया है। नक्सल हिंसा पीड़ितों की बस को जेएनयू के गेट पर ही रोक दिया गया है। बहुत गलत बात है, सरासर गलत है। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? ऐसी तस्वीर आई है जेएनयू में नक्सल पीड़ितों का। ये कैसा स्वागत। इसलिए कह रहा हूं तस्वीर देख लीजिए। नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग हैं, नक्सली हमले में दिव्यांग हो चुके लोग हैं। बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर चल पा रहे हैं। फिर भी इनके बस को रोक दिया गया है। जेएनयू की गेट से ये लोग कैंपस के अंदर तक पैदल गए हैं। सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी। अपना दर्द साझा करने जेएनयू पहुंचे थे। अगर बस अंदर चली जाती तो क्या हो जाता, आगे बात करूंगा। लेकिन पहले मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जो जेएनयू गेट के पास हैं। क्योंकि नक्सलियों द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग को संजय ने बहुत करीब से देखा है। इसलिए जब मुझसे बात हुई और संजय ने कहा कि ज्ञानेंद्र जी, बहुत से लोग ऐसे हैं बस्तर के जो जाना चाहते हैं दिल्ली और जो दिल्ली जा रहे हैं और पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं। मैं उनकी खुशी देखना चाहता हूं, कैमरे में कैद करना चाहता हूं, विस्तार न्यूज के लिए उन तस्वीरों को संजोकर रखना चाहता हूं। पहली बार कोई बस्तर के लोग इस तरह से हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, देश के गृह मंत्री से मिलेंगे, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा जाइए संजय, जाइए। और आज सुकून है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई चैनल इनके दर्द को नहीं दिखा रहा है प्राइम टाइम में, विस्तार न्यूज दिखा रहा है। संजय ने उस दर्द को महसूस किया कि बैसाखी से चलने वाले लोगों को क्यों गेट के बाहर रोक दिया जेएनयू प्रबंधन ने। उस दर्द को दिखा रहे हैं संजय, लोगों से बात कर रहे हैं संजय। दिल्ली के जेएनयू के गेट के बाहर से संजय ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। कि वो पीड़ित हैं जो नक्सल हिंसा के चलते जो दिव्यांग हो गए थे, ये चल नहीं सकते, बैसाखी के सहारे चलते हैं। लेकिन इस कैंपस में गेट पर ही इनकी गाड़ी को रोक दिया गया और अब यहाँ से ये लोग पैदल आगे जाएंगे। ये वो महिलाएं हैं जो नक्सल घटनाओं के चलते जिन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे। अब देखिए, ये बैसाखी के सहारे चलते हैं, इन्हें पैदल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इनकी गाड़ियों को जेएनयू कैंपस के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इनसे आखिर क्या खतरा हो सकता है, लेकिन इनकी गाड़ियों को रोक दिया गया। ये लोग पैदल आ रहे हैं और तस्वीरें देखिए, लगभग 55 लोग आए थे बस्तर से। बस्तर के नक्सल पीड़ित लोगों ने शिक्षा के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। ये लोग आज देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू पहुंचे। और कैसे पहुंचे जानते हैं? हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और लिखा हुआ था, अब पढ़ेगा लिखेगा और बढ़ेगा बस्तर, माओवाद हटाओ बस्तर बचाओ। लाल आतंक से पीड़ित बस्तर के लोगों ने जेएनयू में अपनी बात रखी। जेएनयू बात रखने के लिए गए थे। मैं खामोश बस्तर हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, यही बोर्ड लगा हुआ था जब नक्सल प्रभावित लोग अपना दर्द बयां कर रहे थे। बस्तर के नागरिकों ने सिर्फ नक्सली हिंसा का ही सामना नहीं किया है, बल्कि अपने गांव में विकास और जरूरी सुविधाओं के लिए भी लंबे समय से जूझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राजधानी दिल्ली में नक्सलियों के आतंक की पोल खोल रहे हैं। नक्सलियों के हिमायती भी तो हैं देश में, नक्सलियों के हिमायती भी तो हैं इस देश में।
कल जब ये लोग गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था जानते हैं? अमित शाह ने कहा था कि इन लोगों से अच्छा मेहमान कोई नहीं हो सकता। गृह मंत्री इनके साथ बैठे थे, इनके दर्द को गृह मंत्री अमित शाह ने सुना था, समझा था। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देख लेंगे। दिखाई तो नक्सलियों ने जाकर के भाई पर और इन भाई के, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये सारी योजनाएं आप पर पहुंचेगी। ये कौन लोग नारे लगा रहे थे आपको पता है? ये वही जेएनयू कैंपस है जहां कथित तौर पर जश्न मनाया जाता है। किस पर? जवानों की शहादत पर। जेएनयू कैंपस को लेकर कितना बवाल है इस देश में, आपने सुना है? आप जानते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, सुना है आपने? उसको लेकर कितनी चर्चा में रहता है जेएनयू। लेकिन आज क्या नारे लग रहे हैं? वहां नक्सल पीड़ित पहुंचे हैं कि देखो कैसे काट डाला है हमें, देखो कैसे बम से उड़ा दिया है हमें, देखो कैसे मेरे अपनों को मार डाला है, काट डाला है। गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित लोगों को इतना सम्मान दिया, लेकिन जेएनयू के गेट पर इनके बस को रोक दिया गया। ये वही जेएनयू है जो हमेशा से विवादों में रहा है। जब छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब कथित तौर पर जेएनयू में कुछ छात्रों ने जश्न मनाया। नक्सल हिंसा पीड़ित लोग आज उसी साबरमती हॉस्टल पहुंचे जहां साल 2016 में कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। समझ नहीं आ रहा कि नक्सल पीड़ित लोगों से क्या खतरा था। ये तो खुद नक्सलियों के आतंक से पीड़ित लोग अपनी बात रखने गए थे। किसी के लिए क्या खतरा होंगे भाई, क्या खतरा होंगे? इन्हें सहारा भी तो बैसाखी चाहिए। नक्सलियों ने ये दर्द दिया है। अपने दर्द को इन लोगों ने कल गृह मंत्री अमित शाह ने साझा किया था, और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी साझा करने वाले हैं। और नक्सलवाद को लेकर जो भी अपडेट होगा बताने के लिए कौन हाजिर होगा पता है आपको? ये दो हैं। और संजय, मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर। जब आपने मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली इसलिए जाना चाहता हूं, मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मेरा बचपन खून की होली खेलता हुआ बस्तर को देखा है, मेरा बचपन देखा है। संजय ठाकुर वो रिपोर्टर हैं जो 33 कांग्रेसी मारे गए थे, तो उस मौके पर पहुंचकर उन तस्वीरों को देश के सामने रखे थे। वो सहयोगी हैं संजय ठाकुर। और संजय मुझसे कहते हैं कि ज्ञानेंद्र जी, जब ये नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय हो गई है तो मुझे कोई दूसरा काम मत दीजिए, मैं केवल इसके खात्मे की एक एक कड़ी, एक एक सबूत दिखाना चाहता हूं। यह संजय का व्यक्तिगत मसला है। बस्तर में जो पला बढ़ा है वो ये जानता है कि बस्तर बदनाम है नक्सलवाद के लेकर। बस्तर के विकास गाथा नहीं लिखी जा रही है केवल इसलिए क्योंकि नक्सली खून की होली खेल रहे हैं, 76 जवानों को मार दे रहे हैं। लेकिन अब देश में एक ऐसा भरोसा पैदा हुआ है, देश के गृह मंत्री ने एक ऐसा भरोसा दिया है देश को, छत्तीसगढ़ वालों को, बस्तर वालों को, कि नहीं, पाताल में भी छिपे होंगे, निकाल कर मारे जाएंगे। संजय, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बैसाखी से चलने वाले उन लोगों का दर्द दिखाया जिन्हें जेएनयू ने सम्मान नहीं दिया। उसको देखकर, उन तस्वीरों को देखकर संजय क्या बीत रही थी और क्या देखा आपने संजय? देखिए, अभी फिलहाल 2 दिनों में जो कुछ हुआ है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है, क्योंकि पहली बार बस्तर का दर्द जो है वो दिल्ली तक पहुंचा है। आज जेएनयू कैंपस में जब ये लोग पहुंच रहे थे, जब इनकी बस को रोका गया, तो मैं खुद निजी तौर पे आहत था, क्योंकि ये मेरे ही बस्तरवासी थे। ये वो पीड़ित थे जो अपना दर्द साझा करने जेएनयू पहुंचे, क्योंकि जेएनयू को विचारों का केंद्र कहा जाता है। और ऐसा लग रहा था कि ये अपने विचार, अपना दर्द जो है वो सामने नहीं रख पा रहे।
लेकिन जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब यहाँ स्टूडेंट पहुँचने लगे और मैंने देखता गया कि एक के बाद एक स्टूडेंट बढ़ते गए, और जब ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो ये जेएनयू कैंपस जो है वो नारों से गूंज उठा कि नक्सलवाद की कब्र खुदेगी। तो देखिए ये बदलाव की तस्वीर है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ हो रहा है ये इतिहास में दर्ज होगा। देश में एक वक्त जब आएगा, जब नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, तो इन तस्वीरों को हम दिखाएंगे, हम बताएंगे कि एक दौर ऐसा भी आया था कि नक्सलवाद को ख़त्म करने, एक मदद मांगने जेएनयू कैंपस तक भी बस्तर के लोग पहुँचे थे, ताकि यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो खुद अपनी आवाज़ उठा पाएँ। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का क्या कहना था, उन्होंने कहा कि वैचारिक लड़ाई तो जेएनयू से ही लड़ी जाती है, और हम इस लड़ाई में, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इसका हम हिस्सा बनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर थी जिसे आज हमने लोगों को, दर्शकों को दिखाया है। संजय आपके पास आऊंगा, लेकिन रवि, नक्सलवाद को लेकर जो सियासत होती है, रवि आप उस कम्युनिटी के से आते हैं जो सबसे ज्यादा शोषित, पिछड़े होते हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आप उनके दर्द को भली भांति जानते हैं रवि, और आप मुझसे हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा लड़ते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक ज्ञानेंद्र जी ये आवाज जानी चाहिए, भरोसा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में उन अंतिम लोगों तक ये विकास की गाथा जानी चाहिए, विकास का रथ जाना चाहिए। आज जब देश के गृह मंत्री इन लोगों को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई मेहमान नहीं है रवि, और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा जब इन्हें, इन बच्चों को लेकर और इन पीड़ितों को लेकर हवाई जहाज में वहां भेज रहे हैं, ये बदलता हुआ बस्तर है, बदलता हुआ छत्तीसगढ़ है, बदलता हुआ नक्सलवाद के खिलाफ जो डर है, ये एक भरोसा पैदा कर रहा है रवि। और आप जिन लोगों की लड़ाई की बात करते हैं, मुझे लगता है उनके हक की बात कर रही है ये तस्वीरें। रवि, ज्ञानंद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके हक की लड़ाई लड़ना जरूरी है, और कई साल पहले से लड़ाई जारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो लड़ाई अब तक देखी नहीं गई। इसका नुकसान हुआ बस्तर को, वहाँ के आदिवासियों को विकास नहीं मिला, वहाँ के आदिवासियों को हर जगह हॉस्पिटल नहीं मिला, उनको राशन नहीं मिला, उनको सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाता है। एक हॉस्पिटल जाने के लिए उनको 40-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मतलब सोचिए कि उनको किन तकलीफ़ों से गुजर के जाना पड़ता था, और उनको भरोसा नहीं था कि कोई हमारी समस्या सुनेगा। लेकिन पहली बार उनकी समस्या सुनी जा रही है और उनके लिए काम हो रहा है। और रवि और संजय, पहली बार कोई न्यूज चैनल इतने विस्तार से नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी की तस्वीर भी दिखा रहा है। यह भी इतिहास में दर्ज होगा संजय और रवि कि पहली बार कोई चैनल उन लोगों के साथ खड़ा है जिनको गेट में बेइज्जत किया गया है। पहली बार कोई चैनल का सहयोगी वहां पहुंचकर उन लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी पीड़ा दिखा रहा है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। और कोई न्यूज चैनल का सहयोगी पहली बार किसी बुजुर्ग के आंख के आंसू को पोंछ कर कह रहा है, भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। यह सब पहली बार हो रहा है, यह सब पहली बार हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुछ कहना चाहते हैं? संजय बोलिए। देखिए, जब नक्सली कहते हैं कि बंदूक सिख की नली से सत्ता का रास्ता निकलेगा, तो नक्सली ये कहते हैं कि ये लड़ाई बंदूक के दम पे लड़ी जाएगी। लेकिन सरकार भी ये समझ रही है कि ये लड़ाई जो है ये सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जा सकती। कैंप तो खोल दिए, लेकिन लड़ाई जो है ये वैचारिक है, और यही वजह है कि बस्तर की जनता जो है वो अब पहुंच रही है दिल्ली में, ऐसे संस्थानों में जा रही है जहां से वैचारिक युद्ध शुरू होते हैं। और ये जो लड़ाई है इसका अब रुख बदलेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है ये बंदूकों से आगे बढ़ के अब वैचारिक जाएगी। जब तक देश की जनता इस लड़ाई में शामिल नहीं होगी तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। तो यही लड़ाई जो है इसका रुख बदलने की कोशिश जो है वो आज जेएनयू में की गई है। ठीक है संजय, ठीक है संजय। रवि और संजय, आप दोनों थोड़ा मुस्कुरा लीजिए और इस बात का संतोष कीजिए कि नक्सलवाद की इस लड़ाई में आप लोग भी उतने ही बड़े सहयोगी हैं जितना ये सिस्टम, जितनी ये सरकार। मुझे दोनों के ऊपर बहुत फक्र है, और आप लोग इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। संजय आपका भी शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही सहयोगियों का।